आज जब बाबर आजम आउट हुआ तो भाई ड्रेसिंग रूम में जाके रोने लग गया। रोना बनता है भाई, जिस हिसाब से पिछले 3 सालों से परफॉर्मेंस चल रही है। गलती भाई किसी और की नहीं है, खुद की है भाई। जब आप मेहनत ही नहीं करोगे, फिटनेस देख लो, अपनी फिटनेस इंप्रूव करनी नहीं है, डोमेस्टिक खेलना नहीं है। मैं तो किंग बाबर आजम हूं, मैं क्यों डोमेस्टिक खेलूं? तो भाई फिर इस तरह ही रोना बनेगा और क्या होगा। ना तो आप भाई क्या नाम है ये डोमेस्टिक खेलते हो, ना कुछ फिटनेस आपकी अच्छी नहीं है। जब आउट होते हो तो भाई फिर जाके रोने लग जाते हो। यार तरस आता है भाई हमें भी कि यार कितना अच्छा प्लेयर था यार ये बंदा, इसने खुद के घोड़े खुद ही अपने हाथों से ही लगाए हैं। साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को दूसरे मैच में हरा दिया है। बिकॉज अगर ये लड़के अपने आप को पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम कहेंगे ना, तो भाई साहब मुझे बड़ी शर्म आएगी। बेन स्टोक टीम ही इंडिया जैसी हो यार, मतलब ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया वालों को पेल रहे हैं भाई। इन लोगों की अपनी अलग ही दुनिया है यार, जहाँ पे भी खेलते हैं ना वहाँ पे ही जीत जाते हैं। हाँ कोई एक आधा दिन बुरा आ जाता है, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि भाई इंडिया ही मैच जीतता है। वो चाहे ऑस्ट्रेलिया में खेले, चाहे न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, जहां पर भी खेलेंगे ना, फेवरेट कौन होगा भाई? इंडिया की टीम होगी। आज देख लो 70 पे 2 खिलाड़ी आउट और 119 पे पूरी टीम खत्म। ये देखें, इसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना बाबर के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती जाएगी। उसकी वजह ये है क्योंकि तकरीबन 80 से ज्यादा जो है इंटरनेशनल मैचेस हो चुके हैं, ठीक है ना, तो उसमें जो है बाबर आजम का अभी तक 100 भी नहीं हुआ। तो 40 ओवर का ही मैच समझे आप, 40 या 1 ओवरों में उन्होंने वो टारगेट चेस कर दिया जो पाकिस्तान ने जाहिर है 50 ओवरों में पूरा किया था। हमारी बैटिंग का स्टाइल देख लो, हमारी बॉलिंग का स्टाइल देख लो। ग्राउंड में मैच हार रहे हैं तो हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कोई फिक्र नहीं लग रही। चिल माहौल है, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फिक्र नहीं है तो इन लड़कों को क्यों हो। पाकिस्तान की टीम बहुत आसानी से हार गई, लेकिन ये कोई हारने वाला मैच नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान की टीम ने 270 का जो टोटल दिया था वो भी आज के मैच के हिसाब से कम नहीं था। लेकिन मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि पाकिस्तान के जो टॉप ऑर्डर्स हैं उन्होंने इतने बुरे तरीके से बैटिंग की कि अगर वो बेहतर तरीके से खेलते तो मेरे ख्याल में 270 से ज्यादा जो है वो रन हो सकते थे, 300 हो सकते थे या 300 से ज्यादा हो सकते थे। शाहीन ने जो फैसला किया टॉस जीत का, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा फैसला था, क्योंकि जब रोशनी होती है, अंडर लाइट्स आप खेलते हैं तो मुश्किल होती है। जब आप सनशाइन में खेलते हैं, दिन के मैच में आप खेलते हैं, जो आपको थोड़ा सा 2-3 घंटे का एडवांटेज मिलता है, उसमें जब आप खेलते हैं तो आप कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आई, मतलब फखर जमान पहले ओवर में पीछे की बॉल पे शॉट मार दिया उन्होंने, आउट हो गए। बाबर आजम फिर वही बीच की बॉल पे। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा मुझे नहीं समझ आती। अब बाबर ने जब 68 रन किए तो सब यही सोच रहे हैं, ये सोच रहे थे कि नहीं यार अब बाबर कहीं ना कहीं रन करना शुरू करेगा। लेकिन अगर बाबर को वही प्रॉब्लम हो रही है, वही बीच का बॉल अंदर आए तो मुश्किल, लेग बिफोर बाहर निकले तो उसमें कॉर्ड बैंड स्लिप लग जाती है, चाहे स्पिनर हो, स्पेशली जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो। अब बाबर का मसला ये है, चाहे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हो, चाहे राइट हैंडेड फास्ट बॉलर हो, दोनों जो है वो बीच में बॉल करेंगे तो बाबर आजम को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये देखें, इसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना बाबर के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती जाएगी। उसकी वजह ये है क्योंकि तकरीबन 80 से ज्यादा जो है इंटरनेशनल मैचेस हो चुके हैं, ठीक है ना, तो उसमें जो है बाबर आजम का अभी तक 100 भी नहीं हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि जिस लेवल का वो प्लेयर है, उस लेवल के प्लेयर के अगर टोटल जो 80 इनिंग्स, मतलब तीनों फॉर्मेट्स की मैं कह रहा हूं, मिला के 80 या उससे ऊपर की इनिंग्स में अगर कोई 100 नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि बाबर बहुत ज्यादा प्रेशर में चला गया है, बहुत ज्यादा उसको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कि नहीं यार मैं, मतलब यानी उसको भी अब फील हो रहा होगा कि भाई मैं 100 कब करूंगा। तो जब बात ऐसी वही है ना अच्छी बॉडी कि लैंग्वेज भानु भाई कोई दिखाएंगे। अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी ना, जब कोई पूछगछ नहीं होगी, किसी चीज पे आप पे एक्शन नहीं होगा, आपको चीजों को इधर से घुमा के उधर से नहीं ले आएंगे, तो फिर उसके बाद किसको अपने ऊपर कोई मतलब लगेगा कि मेरे ऊपर कोई चीज है, कोई देखने वाला है, कोई पूछने वाला है। सब चिल है, बिल्कुल सब अमन है, सब चिल है, सब कुछ ठीक है। आप देख रहे होंगे फील्ड में क्या बॉडी लैंग्वेज है। पहले फील्डिंग कर लें, बैटिंग नहीं होती। बैटिंग कर लें पहले तो फील्डिंग और बॉलिंग नहीं होती। आपके सामने ही है। किस मेरे ख्याल से बंदा कोई इन बिटवीन फंस जाता है, इन बिटवीन भी नहीं फंसे हुए, पता नहीं नहीं कहाँ नहीं कहाँ फंसे हुए हैं। आप देख नहीं लो, वो बैटिंग नवाज ने बैटिंग कर ली है, बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत अच्छी आपने बात। कहा 300 रन करने चाहिए थे, जहां पे हमने 270 रन बनाए हैं वो उन्होंने करवाए हैं। लास्ट ओवर में कोई टेल भी हो, कोई स्पिनर लगाता है? मुझे कोई एक बात लगाता है बताएं, लेग स्पिनर, कोई क्या लगाता है? मतलब, कोई भी ये स्पिनर तो लगाता उनकी है? द पॉइंट अनलेस इज के ये सकलैन उनकी मुश्ताक, सईद अजमल ना हो,
उस टाइप का हो तो फिर समझ भी आती है यार। भाई लेग सईद स्पिनर नवाज सईद खेल भाई रहा है। सकलैन मुश्ताक के अलावा आखिरी ओवर वाली एग्जाम्पल बहुत ही कम है यार दुनिया में। मुझे समझ ही नहीं आया बिल्कुल ये उनकी इमेच्योरिटी गेम में भी बताती है। फील्ड पे तो है, समझ की भी इमेच्योरिटी है कि उन्होंने आखिरी ओवर वो दिया जिसमें आपने 22 रन लूट लिए। बिल्कुल नजीब ऐसे ही उन्होंने, मैंने कहा ना, करवाया। उनको पता है कि हमने कर जाना, हमने पहले मैच में जो गलती की अब थोड़ी करेंगे। वो थोड़ी है कि पार्टनरशिप ब्रेक हुई है उनकी 80 रन की, उसके बाद हमारी तरह बैट्समैन उनके थोड़ी है कि आके फिर बैक टू बैक 2 विकेटें दे दें। वो एक मेच्योरिटी के साथ आते हैं। और यार मैं कहता हूँ 2 साल बाद आके डिकॉक ने 22वां 100 किया और और मजे क्या, से किया यार, मजे से किया। मजे ठीक से, है, चांस मिला, मजे गेम से। का हिस्सा है, हाँ, लेकिन उसने मजे से शॉटें खेली, जहां दिल किया वहां पे फेंटा दिया। और उसके बाद जो पिटोरियस ने भाई ऊपर से आकर दूसरे ओवर में जैसे बैटिंग 3 चौके मारे ना नसीम को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम द हिंदुस्तान न्यूज। आपको बता दूं कि कुछ चीजें बहुत पाकिस्तान में आम बात हो गई। जिस तरह से बाबर आजम 81 इनिंग्स हो चुकी है बाबर आजम की, और अभी तक कोई बाउंड्री नहीं आई है, कोई शतक नहीं आया है। जो लास्ट शतक नेपाल के विरुद्ध आया था 2021 एशिया कप के दौरान, उसके बाद से कोई भी शतक उनके बैट से नहीं आया है। और इसी के बदौलत उन्हें कल जब 11 रनों पे आउट हुआ तो बाबर आजम ड्रेसिंग रूम में जाके रोते हुए नजर आ रहे हैं, लिटरली रोते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह के साइड में अभी आप देख रहे हैं कि बाबर आजम एक तरह से रोते हुए दिख रहे हैं आपको। वहीं साइंस अफरीदी जो कि ओडीआई के कैप्टन हैं वो है साथ में, और पाकिस्तान के हेड कोच हैं। तो पाकिस्तान के बाबर आजम के फॉर्म इतना अब खराब हो चुका है कि अब पाकिस्तान के लोग नहीं, अब वो सिर्फ बाबर आजम भी बहुत परेशान हो चुके हैं। भले ही बाबर आजम का कंपैरिजन विराट कोहली के साथ किया जाता हो रहा होगा पास्ट में, लेकिन जिस तरह से बाबर आजम का फॉर्म हालिया दिनों में रहा है पिछले 3-4 सालों से, इससे साफ जाहिर होता है कि अब बाबर आजम को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। अब प्रैक्टिस छोड़ देना चाहिए, क्रिकेट के बारे में छोड़ देना चाहिए। कुछ चीजें बहुत ऊपर जा चुकी हैं, जैसे कि बाबर आजम का फॉर्म है। बाबर आजम बहुत प्रयास कर चुका है, वो इंसान बहुत प्रयास कर चुका है, अंदर से बहुत टूट चुका होगा। लिटरली एक क्रिकेटर के लिए 4 साल का समय बहुत ही ज्यादा होता है कि उसका फॉर्म नहीं आता है। और 4 सालों में कितने इनिंग्स खेले होंगे उसने, टेस्ट में खेले हैं, ओडीआई में खेले हैं, उसने टी20 में कई बार कमबैक कर चुका है, लेकिन वो टी20 में भी फिट नहीं बैठ रहे हैं। उनका एवरेज स्कोर अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो 114 का है, और पाकिस्तान में बहुत सारे क्रिकेटरों से बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है बाबर आजम का, लेकिन इसके बाद भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं लेके आ पा रहे हैं। और इसी की वजह से पाकिस्तानी उनको अब ये कह रहे हैं कि बाबर आजम को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, अनाउंस कर देना चाहिए, क्योंकि अब बाबर आजम के लिए कोई कुछ बचा ही नहीं है क्रिकेट के अंदर।